महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। गहमागहमी और रक्तपात के बीच हर योद्धा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां हर ओर तलवारों की झंकार थी, वहीं एक रहस्यमय नीरवता भी पसरी हुई थी, मानो सृष्टि इस घोर विध्वंस को देखकर मौन साधे खड़ी थी। एक तरफ कौरवों का पक्ष था, जिसका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, तो दूसरी ओर पांडवों का पक्ष, जिसके रक्षक श्री कृष्ण स्वयं थे। कौरवों और पांडवों के बीच यह युद्ध धर्म और अधर्म का प्रतीक बन चुका था। किंतु इसी युद्ध के एक प्रहर में, जब योद्धा थकान से चूर होकर विश्राम कर रहे थे, युधिष्ठिर अपने मन में गहरी उलझन के साथ बैठे थे। उनके विचार कर्ण पर आकर टिक गए थे। वह जानते थे कि कर्ण एक अद्वितीय योद्धा है और शायद पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। परंतु कर्ण के विषय में कुछ बातें थी जो युधिष्ठिर को बेचैन कर रही थी। उसी समय धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलवाया। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे कि धृतराष्ट्र इस समय उन्हें क्यों बुला रहे हैं। जैसे ही वे पहुंचे, धृतराष्ट्र ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, युधिष्ठिर, क्या तुम जानते हो कि कर्ण की असली शक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने असमंजस में सिर हिलाया। वे बोले, मुझे बस इतना ज्ञात है कि कर्ण एक महान धनुर्धर है, परंतु उसकी वास्तविक शक्ति का मुझे कोई अनुमान नहीं। धृतराष्ट्र मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, कर्ण की शक्ति उसकी तलवार या उसके तीरों में नहीं है। उसकी असली शक्ति उसके अंदर की आग में है। वह आग जिसने उसे समाज के तिरस्कार, अपमान और एकाकीपन में जलाया है। कर्ण की यह आग उसे किसी भी योद्धा से अधिक घातक बना देती है। युधिष्ठिर अब और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप मुझे कर्ण के जीवन के बारे में कुछ और बता सकते हैं? धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली और कहा, कर्ण का जन्म एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। उसे उसकी माता कुंती ने जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था, लेकिन कर्ण को सूर्य देव का वरदान प्राप्त था। वह जन्मजात योद्धा था और उसकी कुंडली में ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें किसी अन्य ने न जाना न देखा। धृतराष्ट्र आगे बोले, कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्रतिज्ञा है, जो उसने दुर्योधन को दी थी। दुर्योधन ने उसे राजमुकुट दिया, उसे अपने मित्र के रूप में अपनाया और बदले में कर्ण ने उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इस प्रतिज्ञा के कारण कर्ण की शक्ति हर दिन दोगुनी हो जाती है। यह प्रतिज्ञा ही है जो कर्ण को अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना लड़ने की प्रेरणा देती है। युधिष्ठिर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यदि यह सच है तो कर्ण के खिलाफ युद्ध करना और भी कठिन हो जाएगा। कर्ण को हराने के लिए उन्हें उसकी आंतरिक शक्ति को समझना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने एक और रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने कहा, कर्ण के पास एक अदृश्य शक्ति है जो केवल विशेष परिस्थितियों में प्रकट होती है। जब वह अपने मित्र या अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है तो उसका शरीर मानो अजेय हो जाता है। यह शक्ति उसके देवत्व से आती है, जो उसे सूर्य पुत्र होने के कारण मिली है। युधिष्ठिर ने अविश्वास से पूछा, क्या इस शक्ति का कोई तोड़ नहीं है? धृतराष्ट्र ने कहा, इस शक्ति का एकमात्र तोड़ उसकी करुणा है। कर्ण के हृदय में दया और करुणा का विशाल सागर है। वह किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाता। यदि तुम उसकी इस दया को समझ पाओ तो शायद तुम उसे जीतने में सफल हो सको। धृतराष्ट्र की बातों से युधिष्ठिर का हृदय भारी हो गया। उन्होंने कर्ण के इस रहस्यमयी और अद्वितीय शक्ति को महसूस किया। वह जान गए थे कि यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, बल्कि मनोबल और भावनाओं का भी है। युधिष्ठिर ने प्रण लिया कि वह इस युद्ध में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे।
और कर्ण की शक्ति का सामना उसी की तरह संयम और करुणा से करेंगे।